हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर में जो वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है, उससे जो भी परिभाषा है, उसमें जो भी क्वेश्चन आता है, आप अगर उसको परिभाषा अच्छा से करते हैं तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो बेसिक से परिभाषा है उसको कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। वो संख्या जिन्हें गिना जा सकता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ये सिंपल सा है, जो संख्या हम गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जहां तक आप गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पे पूर्ण संख्या बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 एकदम सिंपल है। यहाँ आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ आप 0 इसमें ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5। यानी प्राकृत संख्या से ये सेम है, सिर्फ इसमें 0 ऐड होता है और कुछ नहीं है। जो हम गिनते हैं संख्या उसी में सिर्फ 0 को ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। एकदम सिंपल है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका -1 -2 -3, जैसे -1 -2 -3 जहां तक आप गिन सकते हैं। फिर यह आपका 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये लास्ट तक जहां तक आप गिन सकते हैं। तो ये संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। संख्या से कहते हैं भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 4 क्या हो गया, ये आपको 2 से भी कटेगा और 2 से कट जाएगा क्योंकि ये स्वयं हो गया आपका 4 और 1 के छोड़ के 2 से कट रहा है। ये 6 हो गया आपका स्वयं 6 और 1 को छोड़ के 3 से कट रहा है। ये आपका ये भी कट रहा है, 1 और स्वयं से छोड़ के 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ये आपका 9 है, 3 से कट जाएगा स्वयं और 1 को छोड़ के। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वो संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़ के अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 7 5 और 11 है। ये जितनी भी संख्या है आप देख लीजिए, स्वयं को और 1 को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। ये संख्या हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य कहते हैं। और इसके सेम उल्टा, सेम विपरीत, अगर आप कोई भी संख्या में स्वयं और 1 को छोड़ के दूसरे से भाग देते हैं तो नहीं करता है, वो संख्या हो गया अभाज्य। तो ये सिंपल है, भाज्य अभाज्य आपको समझ में आया होगा। एक क्या है, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, हम इसको कैसे पता करें कि ये भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला चीज है, एक ना आपका भाज्य होता है और ना ये अभाज्य संख्या होता है। वो कैसे, हम देखेंगे कि भाज्य क्यों नहीं होता है और अभाज्य क्यों नहीं होता है। भाज्य संख्या हम लोग को पता है कि कम से कम उसका 3 गुणनखंड होना चाहिए, यानी स्वयं से और 1 से और अन्य 3 संख्याओं से विभाजित हो। लेकिन 1 के पास क्या है, सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसके लिए ये भाज्य नहीं है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। क्यों, इसका 1 ही गुणनखंड होता है, इसके लिए 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है तो आप डायरेक्ट बोलिएगा न तो अभाज्य है न ही भाज्य संख्या है। तो पूछेगा लोग अगर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका 1 ही गुणनखंड होता है। छोटी भाज्य संख्या हम देखेंगे कौन सा होता है। तो आपको पता है कि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 को देखेंगे कि ये क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो 2 से हम अगर 2 में भाग करेंगे तो ये क्या होगा, 2 और 1। इसका क्या होता है, 2 ही गुणनखंड है। ये स्वयं और 2 से 1 को छोड़ के दूसरे की से विभाजित नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, अभाज्य हुआ। फिर 3 को देखेंगे तो 3 भी स्वयं और 1 को छोड़ के दूसरे से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ 4 देखेंगे तो 4 1 और 4 को छोड़ के दूसरे किसी 2 से आराम से कट जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा,
भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हमारा ये क्या हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 मिला। चलिए हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। सबसे पहले एक हम लोग को पता है, सबसे पहले एक हम लोग को पता है कि एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। देखेंगे 2 को, तो 2 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी इसका 2 से एक बार में कट जा रहा है, और 1 से अगर करेंगे तो कट जाएगा, यानी ये 100 और 1 को छोड़ के तीसरा किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं है, यानी इसका गुणनखंड कितना है, गुणनखंड 2 ही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी हमको यहीं पे मिल गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्लियर है। ये हम देखते हैं कि परमीय संख्या किसे कहते हैं। परमीय संख्या इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं, वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट, यानी q इक्वल टू 0 ना हो, जहां पे p और q एक पूर्णांक हो, उसे परमीय संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल से है, वह संख्या जो p बटा q यानी बट्टा में हो और जहां पे q मतलब हर के जगह पर 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं, परमीय संख्या हो। लेकिन उसमें एक शर्त है कि p और q जो है वो क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए। देखते हैं, जैसे कुछ नंबर दिया हुआ है उसको देखते हैं परमीय की अपरमीय है। तो सबसे पहले -2 देखते हैं, हमको परमीय संख्या क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए। तो ये 2 जो है हम इसको p बटा q के रूप में मान सकते हैं ना, -2, और इसके नीचे 1 अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका p बटे q के रूप में हो जाएगा। और आपको पता ही होना चाहिए ये p और q क्या होना चाहिए, आपका ये पूर्णांक होना चाहिए। तो -2 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, तो ये आपका क्या हो गया, परमीय संख्या हो गया। सेम वैसे ये भी आपका परमीय संख्या होगा। हाँ, अगर कोई पूछ दे 0 परमीय संख्या है क्या परमीय संख्या है, तो बिल्कुल ही परमीय संख्या है, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और 0 हमारा क्या है, परमीय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये भी पूर्णांक है। तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है, आप p बटा q के रूप में है, तो ये हमारा हो गया 0 भी परमीय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, ये 1 2 इसके नीचे हम 1 1 लिख के, इसके नीचे भी 1 लिख के, ये क्या हो गया है, परमीय संख्या हो गया, ये भी परमीय संख्या हो गया। फिर कोई क्वेश्चन आता है जो ऐसे 5 बटा 2 हो गया, ये भी आपका परमीय संख्या है। 6 बटा 2 है, ये भी परमीय संख्या। अगर इसको कटिंग कर देते हैं, काटने के बाद भी आएगा तो हमारा परमीय संख्या हो जाएगा। 9 बटा 5 भी हो गया, ये भी परमीय संख्या हो गया। मतलब जो बटा में है वो भी परमीय संख्या, जो बटा में नहीं दिख रहा है वो भी परमीय संख्या है। बहुत लोग ऐसे देखता है कि ये बटा में नहीं है तो उसको बोलेगा कि नहीं ये परमीय संख्या नहीं है, इसके नीचे 1 है तो ये हमारा परमीय संख्या है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहता है √3 बटा √3, ये √3 बटा √3, ये परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है। तो ऐसे लोग देख के बोलता है कि ये क्या है, अपरमीय संख्या है। रूट देख के लोग समझ जाता है अपरमीय संख्या है, लेकिन ये आप इसको काट सकते हैं तो 1 बटा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है √3 बटा √3, तो आप इसको भी काट देंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा 3 into 3, कुछ भी डिजिट हो सकता है, तो आप उसको देखिए। अगर रूट है तो उसमें आप अगर भाग है तो भाग कीजिए, गुना है तो गुना कीजिए, जोड़ घटाओ जो भी है तो उसको घटाइए। अगर वो पूर्णांक निकलता है, अगर वो पूर्णांक निकल जाता है तो आपका वो परमीय संख्या है। जैसे यहाँ पे 3 into 3 आपका 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, तो ये पी क्यू के रूप में हो गया। तो यहाँ पे पी क्यू के रूप में हो गया, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परमीय संख्या हो गया। तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज क्या देखना है, कोई भी डिजिट हो, कोई भी अंक हो, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, आपका पी क्यू के रूप में आना चाहिए, और वो भी पूर्णांक में आना चाहिए। पूर्णांक आने का मतलब क्या है, वो माइनस का हो सकता है या 0 हो सकता है, या माइनस का 1 2 3 4 5 होगा, या प्लस का 1 2 3 होगा, या 0 होगा, यानी पूर्णांक आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये परमीय संख्या है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। वह संख्या जो पी क्यू के रूप में ना हो और क्यू इक्वल टू 0 न हो, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक हो तथा उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता हो जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सिंपल सा है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी क्यू के रूप में ना हो और जिसको रूट के अंदर में लिखा जाता हो और उसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। यानी ये सीधे परिमेय संख्या के उल्टा होता है। तो जो भी संख्या आपको अगर रूट में लिखा दिख जाए और उसका वर्ग निकालिए, अगर नहीं निकलता है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या क्या है। जैसे आप √3 को आप इसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √5 को आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, √7 को नहीं निकाल सकते हैं। आप ये 7 है और 5 में गुना करेंगे 35 रूट के अंदर आएगा, इसको भी आप नहीं निकाल सकते हैं। ये भी नहीं आप निकाल सकते हैं, इसको भी नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे देखिएगा तो एक रूट में है एक रूट में नहीं है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। ये नहीं कि एक रूट में है एक रूट में नहीं है तो परिमेय हो गया। अगर कोई भी संख्या अगर एक रूट में है एक रूट में नहीं है तो अपरिमेय ही होता है, चाहे गुना हो। अगर अपरिमेय संख्या में है, आप किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, जो परिमेय संख्या है उससे भाग गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही बनता है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।